उस महिला का इस तरीके से ब्रूटल तरीके से साथ में पिटाई करना, ठीक है, और एक ऐसी महिला का जो एक ग्रास लेवल से उठ के ऊपर आई है अपनी मेहनत से, जो उसने मुकाम हासिल किया है, और आपने उसको यूज किया। जब यूपी में आप वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे थे तो आपने उस महिला को यूज़ किया, आपने अपनी पार्टी का रोल मॉडल बनाया। आपने जो नारा दिया था प्रियंका गांधी ने, लड़की हूँ लड़ सकती, तो उसका पोस्टर गर्ल बनाया, आपने प्रचार कराया, आपने उसको यूज किया। जब वो ताकतवर थी आपने यूज किया, आपने इस्तेमाल करके आपने उसे छोड़ दिया। और ऐसे ही नहीं छोड़ा। देखिए, किसी भी महिलाओं के साथ में अगर आपको लग रहा था कि पार्टी में गतिविधि ठीक नहीं है तो आप उसको निकाल देते, लेकिन इस तरीके से बेइज्जत करना, मारना, पीटना, कपड़े छीना झपटी करना, नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। और ये तो जो हम नारी की बात कर रहे हैं ना, नारी सुरक्षा की, उसके मुंह पे भी तमाचा है। जो कांग्रेस पार्टी ये बात कर रही है कि हम नारी के साथ हैं, हम नारी शक्ति के साथ हैं, कहाँ है नारी शक्ति के साथ में? आपके पार्टी के कार्यालय के बाहर कुछ गुंडे, कुछ जो पार्टी के कांग्रेस सरकार के, जो कांग्रेस पार्टी के जो गुंडे हैं, जो बदमाश टाइप की प्रवृत्ति रखते हैं, आपने उनको छोड़ दिया मारने के लिए। और वो उस मतलब महिला पे मतलब गालियाँ दे रहे हैं, जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं, और उसके फादर को ब्रूटल तरीके से गिरा के ज़मीन पे मार रहे हैं। और ये 19 तारीख की घटना है, पिछले महीने की, और एक बजे का टाइम रहा है, मैंने भी देखा है वो। और सबसे बड़ी बात है, जब आप उसको पिटवा रहे हो, नहीं, और कांग्रेस पार्टी को पता नहीं है, और कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हमारा दलित है। इस सबसे बड़ी बात, एक दलित महिला, वो भी नॉर्मल महिला नहीं है, वो एक आइडियल महिला है, मॉडल है, अपनी मेहनत से करके बिग बॉस में गई है, उसका नेम फेम सब है उसके पास में। आप जब ऐसी महिलाओं के साथ में इस तरीके से बेइज्जत करा सकते हो, तो बाकी जो महिलाएं ऐसी की हैं, जो दलित की हैं, उनके साथ आप क्या करोगे? अगर यही काम किसी जनरल वाली महिला के साथ होता, कोई ब्राह्मण, कोई पंडित, कोई राजपूत, कोई अगर किसी अग्रवाल के साथ होता, तो क्या ये लोग सब शांत रहते? मैं कहता हूँ ये काम होता ही नहीं उसके साथ में। तो लेकिन डॉक्टर साहब, जो कांग्रेस है उन्होंने नारा दिया था, प्रियंका गांधी ने स्पेशली, कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ था, और उत्तर प्रदेश से जो है अर्चना गौतम आती हैं, तो उससे साइड में क्यों नहीं खड़े हो रहे कांग्रेसी? बिल्कुल, देखिए, यही जब आदमी राजनीति ज्वाइन करता है ना, तो अपनी आत्मा भी गिर में रखता है, अपना स्वाभिमान भी गिर में रखता है, उसे केवल कुर्सी का लालच होता है। बहुत सारे मित्र हैं हमारे, क्या कांग्रेस पार्टी में, अब अध्यक्ष को ले लीजिए ना, हमारे तो कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो ही हमारे दलित समाज है, और इससे ज़्यादा और क्या है? और कितने सारे हमारे दोस्त हैं जो बैठे हुए हैं, जो पार्टी में बैठे हुए हैं, जिनके खिलाफ शिकायत दी अर्चना ने, वो ओबीसी हैं, यादव हैं, गुर्जर हैं, वो ओएसडी हैं, वो प्रियंका गांधी के इसमें आरोपी। देखिए, वो किस जाति से हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, वो एक अपराधी है, उन्होंने एक अपराध किया है, और उन पर कल FIR भी हुई है, उनके खिलाफ कल FIR हुई है 354 और जो 323 एक्ट में IPC की धारा में, और उस पर 5 साल का एक मतलब कारावास की सज़ा भी है उसमें। तो FIR हो चुकी है SC/ST एक्ट में, और वो अपराधी हैं जिनका आप नाम ले रहे हो, वो अपराधी हैं, उन पे FIR हो चुकी है। और हम तो अपील करते हैं कांग्रेस से, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, कि आप आइए, आप कम से कम नारी की बात कहने वाले, दलितों की बात कहने वाले, जो बार बार आप कहते हो कि नारी शक्ति है, हम मतलब इनके दलितों के साथ में, ST के साथ में, माइनॉरिटी के साथ में, अरे भैया, तुम्हारे ही पार्टी के लोग, कुछ असामाजिक जो लोग हैं, तुमने ही उन्हें पावर दे रखी है, और वो हमारी बहन बेटी के मतलब साथ में बदतमीजी करते हैं। कांग्रेस तो मोहब्बत की दुकान भी चला रही है ना पार्टी में। तो ये अब अगर राहुल जी कहते हैं मोहब्बत की दुकान चला रहा हूँ, और उन्हीं के ही राष्ट्रीय कार्यालय के बाहर ही गेट पे एक ऐसी महिला का, जो इनकी ही वो मतलब रोल मॉडल थी इनकी पार्टी की, और उसके साथ आप ऐसा मिसबिहेव करते हो, मार पिटाई करते हो, बदतमीजी करते हो, उसके फादर को गिरा के मारते हो, तो क्या है मोहब्बत की दुकान आपकी? केवल जुमला रह गया। ये तो जुमला ही है, जैसे दूसरे लोग जुमला कर रहे हैं ऐसे ही आप कर रहे हो। देखिए, मैं सख्त खिलाफ हूँ, बहन बेटी अगर वो दलित भी ना होती और भी महिला होती, तो हम उसके खिलाफ भी यही आवाज़ उठाते। 2018 में अशोक तंवर के साथ भी मारपीट की गई थी, कांग्रेस के नेता रहे थे, फिलहाल वो आम आदमी पार्टी में है, दलित नेता थे वो अशोक तंवर। वो भी कोई नहीं, जब दलित की पिटाई होती है, चाहे BJP हो, कांग्रेस हो, और कोई पार्टी हो, चाहे आम आदमी हो, आम आदमी में भी आपने देखा होगा, और भी कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आता है, कोई खड़ा भी नहीं होगा। अभी जो हुआ राजपाल गौतम जी के साथ क्या हुआ? नहीं, कोई पार्टी साथ में नहीं आई, क्या किया उन्होंने? तो ऐसे ही है, जब भी हमारे किसी भी नेता के साथ में कोई बदतमीजी करता है, पूरी पार्टी नंगी हो जाती है, साइड में हो जाती है, हमारे लोगों के साथ वो खड़ी नहीं। कांग्रेस में दलित पीटे जाएंगे क्या?
लालच, अगर स्वाभिमान बेच के जाओगे तो पिटोगे, स्वाभिमान नहीं बेच के जाओगे तो आपको कोई बाल भी बाका नहीं करेगा। अपना पार्टी में जाइए, लेकिन स्वाभिमान के साथ जाइए, अपने अधिकार के लिए लड़िए, अपना अधिकार स्वाभिमान मत बेचिए। बहन जी की याद यूँ आ रही है कि बहन जी एक स्वाभिमानी है, बहन जी ने कभी भी स्वाभिमान से समझौता नहीं किया है। सीट आए ना आए, पार्टी में क्या चल रहा है क्या नहीं, उससे कोई लेना देना है, लेकिन बहन जी एक जो ना एक मतलब मिशन मूवमेंट से निकली हुई है। लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जो है देश में करते हैं, वो दलितों को नहीं जोड़ पा रहे अपने साथ में। दलित को कैसे जोड़ेंगे, वही है ना, दलित को जोड़ ही नहीं पाएंगे। अभी 1 महीना होने वाला घटना को, मतलब 3 हफ्ते होने वाले घटना को, और आपने एक शब्द भी उसकी मतलब जो अर्चना गौतम के बारे में आपने नहीं बोला, कोई ट्वीट भी नहीं किया है। कोई ट्वीट भी नहीं किया, प्रियंका गांधी ने नहीं किया, और तुम्हारी सोनिया गांधी ने नहीं किया, खड़गे साहब ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, पूरी कांग्रेस ने नहीं किया। लेकिन तो क्या कांग्रेस में जो दलित हैं अभी भी, वो भी इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं पूरे मामले मैंने में। कहा नहीं, स्वाभिमान आत्मा बेच के जब राजनीति करोगे, गंदी राजनीति करोगे तो अपनी आत्मा को आपको गिर में रखना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, स्वाभिमान को लात मारनी पड़ेगी, और आपको गुलामी की तरफ एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। और आप देखिए, आप कोई मिशन मूवमेंट से तो निकले नहीं हो, लालच से गए हो पार्टियों में, तो लालच से खाओगे तो जूते तो खाओगे वहाँ पर जाके, आपको जूते ही खाने, आपको जूते ही खाने। कांग्रेस में तो और भी जो हैं ऐसी लोग जिनको कांग्रेस के हरिजन कहा जाता है, क्या वो भी पिटने का वेट कर रहे हैं अभी? डेफिनेट सबकी पिटाई होगी, अगर वो चुप रहेंगे। चुप रहने का मतलब है कि आज इसकी पिटाई होगी, कल परसों उसकी होगी, अगले दिन उसकी होगी, एक एक करके सबका नंबर आएगा। ऐसी हर पार्टी में पीटे जाएंगे। अगर विचारधारा पे नहीं चलोगे, स्वाभिमान के रास्ते पे नहीं आओगे, तो तुम पिटते ही रहोगे, तुम्हारा किसी पार्टी में भी चले जाओ। तो इसलिए अपना जो स्वाभिमान है, जो तुम्हारे महापुरुष हैं, आप उनको नहीं पढ़ोगे, नहीं उनके रास्ते पे नहीं चलोगे, तो आपका यही हर्ष होगा, चाहे अर्चना गौतम हो, चाहे तंवर साहब हो, या कोई और भी हो। तो स्वाभिमान से समझौता मत कीजिए, किसी भी पार्टी में जाइए, किसी भी संगठन में जाइए, स्वाभिमान और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हर पार्टी से लड़ें, हर संगठन से लड़ें।